1.5 साल बहुत बड़ी भारी है, ऐसी की तैसी कर दी राजस्थान की पूरा की, बहुत भारी है, भारी है। इतना काम हम नहीं कर सकते जो इन्होंने किया है ना कुंडा राजस्थान का, वो 5 साल में हम नहीं कर पाए। हमने तो काम भलाई किया था। स्मार्ट मीटर का हल्ला मैंने अकेले नहीं बोला, अब तो पूरा राजस्थान जाग गया है, सब जगह विरोध हो रहा है। ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये आम आदमी का मुद्दा है। जब मीटर खराब ही नहीं है आप जबरन क्यों बदलना चाहते हैं? यदि किसी का इलेक्ट्रॉनिक मीटर खराब है और आपके पास मीटर के बदले ही दूसरा मीटर यही है तो आप बदलोगे, लेकिन आप तो बेवजह बदल रहे हो। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कद्दावर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार बीजेपी सरकार पर स्मार्ट मीटर को लेकर हल्ला बोले। आज वो स्वयं अपने घर से खाचरियावास हाउस से पेट्रोल पंप बालाजी के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जानूंगा सर, स्मार्ट मीटर को लेकर आप लगातार सरकार पर हल्ला बोले, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्मार्ट मीटर का हल्ला मैंने अकेले नहीं बोला, अब तो पूरा राजस्थान जाग गया है, सब जगह विरोध हो रहा है। ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये आम आदमी का मुद्दा है। जब मीटर खराब ही नहीं है आप जबरन क्यों बदलना चाहते हैं? यदि किसी का इलेक्ट्रॉनिक मीटर खराब है और आपके पास मीटर के बदले ही दूसरा मीटर यही है तो आप बदलोगे, लेकिन आप तो बेवजह बदल रहे हो। आपका इंटरेस्ट क्या है? 14,000 करोड़ के आप मीटर लेकर आए स्मार्ट मीटर, और इलेक्ट्रॉनिक मीटर खराब नहीं है तो भी आप बदल रहे हो। तो ये बरसों से 20-25 बरस से जो मीटर लगे हुए हैं, 20-20, 25-25 बरस से, वो सही चल रहा है, खराब नहीं है। खुद आरएसी भी मानती है और खुद सरकार मानती है, फिर भी कह रहे नहीं इसको तो कबाड़ में पटकेंगे। 10,000 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो है पूरे राजस्थान के हर घर में, और प्राइवेट कंपनियों जो हम नए ले रहे हैं ना स्मार्ट मीटर, ये हम लगाएंगे। क्यों? वाह, कमाल है। तो ये 14,000 करोड़ के मीटर खरीद लो, 14,000 करोड़ रुपए वैसे बांट दो ना राजस्थान में, नौजवानों को भी आराम हो जाती। पहले भी कहा था। लेकिन सर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस की योजना है और खुद वो विरोध होता है। झूठ बोल रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ये साबित कर दे कि हमारी योजना है, ये हमारे टाइम का स्मार्ट मीटर नहीं। स्मार्ट मीटर लाया भी हुए टेंडर, तो क्या फालतू की बात करते हैं? गहलोत सरकार में शुरू की और हमें तो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। कोई गहलोत सरकार ने शुरू नहीं की, ये योजना इन्होंने शुरू की है। अब वो कुछ भी कह दे, अब बीजेपी वाला तो कहीं भी खेल सके, आगे तो दुकान चल रही है ना, बाहर चुनाव जीतेड़ा है, क्या करें भाई? हम तो 2-2 चुनाव हार गए, जयपुर में पार्लियामेंट हार गए, विधानसभा हार गए। अब यदि मैं कह रहा हूँ तो भाई तुम्हारे को वैसी जनता तुम्हारे साथ है। इनके जो अंधभक्त हैं, यदि वो लगाना चाहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ जबरन लगाने आए तो मत लगाने दो। और फिर भी यदि किसी के बुखार है, अब डर का कोई अंत नहीं है, और कहिए भाई साहब जबरन लगा देंगे, कैसे लगा देंगे? तेरा इलेक्ट्रॉनिक मीटर सही है ना, मत लगाने दे जबरन। इतनी तो हिम्मत रखनी पड़ेगी ना। और बोले साहब अंदर घुस गया तो घर में कैसे घुस जाएंगे? आप ये बताइए मुझे, कानूनी अधिकार है उस आम उपभोक्ता का, उसका मीटर सही है तो आरएसी भी उसका मीटर नहीं बदल सकती। हाँ, खराब है तो बदलोगे ना। आप डर रहे हो और वो जा रहे हैं पुलिस लेके, और प्राइवेट कंपनी के गुंडे जा रहे हैं और वो जाके उसको बदलना चाहते हैं, तो ये तो दादागिरी हो गई साहब। ये दादागिरी तो ना बर्दाश्त करेंगे। आप लगातार सरकार पे हमला भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आईफा में जो 100 करोड़ खड़श्याम जी को भी दिए थे, घोषणा इन्होंने की थी बजट में, वो 100 करोड़ को लेकर आप लगातार कह रहा हूं तो खा जाएगी क्या सरकार? सरकार कितना डराएगी? कभी ईडी लेकर आती है, कभी पुलिस लेकर आती है। अभी तो शुरुआत ही कोई नहीं हुई, हाल तो अभी तो मैं निकला ही नहीं सड़कों पे, तो पूरे राजस्थान में निकलूंगा, ये क्या कर लेंगे? ये कोई बात हुई क्या? आप गलत कार्रवाई करते हो, आप लोगों के बीच में फालतू की बातें करते हो और बड़ी बड़ी हरकतें करते हो। आप 100 करोड़ रुपए 2 दिन के डांस में 100 करोड़ रुपए दिए सरकार की तरफ से, नहीं दिए तो खंडन कर देगी, मैंने मना थोड़ा किया है। और 2 दिन चिकन मटन और शराब पार्टी हुई। आप बताओ मना, लोग बेचारे शाम को पैसे आपस में इकट्ठे करते हैं, तब जाके कोई देसी का पिंटिया लेते हैं, तवा मिलता है तब जाके, और मजे ले रहे हैं। स्कॉच पी रहे थे, देसी नहीं मिलती, इनको स्कॉच मिल रही बीजेपी वालों को। ऐसे कैसे पीने देंगे स्कॉच? मजाक है कोई? सर, गहलोत सरकार में बजट घोषणा 21-22 में फिनटेक पार्क बनाया जाना प्रस्तावित था, और उसको लेकर डोलकाबाड़ में आज उसी जो जंगल कट रहा है उसको लेकर भी उस समय दिया कुमारी ने आश्वासन दिया था कि उसको हम रुकवाएंगे, काम नहीं होने देंगे। आज वो उप मुख्यमंत्री है, लेकिन कोई जवाब नहीं हो रहा है और वहाँ पेट लगातार कट रहे हैं। दिया कुमारी जी, भजन लाल जी और राज्यवर्धन सिंह जी, सांगानेर विधानसभा भजन लाल जी का, दिया कुमारी जी का विद्याधर नगर विधानसभा, और राज्यवर्धन सिंह जी मंत्री जो इनके हैं। भजन लाल जी, दिया कुमारी जी और राज्यवर्धन सिंह जी ज्यादा स्टाइलिश समझते हैं खुद को। तीनों के विधानसभा क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है, पूरे जयपुर में नाले साफ नहीं हुए। लोगों की इतनी बुरी हालत है कि रोज अखबार में, टीवी में, मैं तो अखबार वालों देखूंगा, आपने कहीं गयो असलियत तो दिखाओ। खाड़ा हो रही है, पूरा जयपुर खाड़ा के मायने पूरे ट्रैफिक जाम पड़ा है। ऐसा क्या हो गया? जो सड़क इन्होंने 6 महीने पहले बनाई वो बह गई,
3 साल की गारंटी होती है सड़क की। आप मुझे ये बताओ कि पानी भरा हुआ है तीनों के विधानसभा क्षेत्रों में, पानी नहीं निकाल पा रहे, ये खुद के विधानसभा क्षेत्र का पानी तो नलों में नहीं आ रहा और सड़क से पानी निकल नहीं रहा। अब आप बताओ, खटे जावे लाई आम आदमी, घरा नल खोले तो पानी को नहीं आवे और सड़क पर जावे तो पानी निकले को नहीं। तो अब सड़क पे वो घूम नहीं सकता है, घर पे पानी पी नहीं सकता है। पहली बार हुआ जो बरसात में नलों में पानी नहीं आ रहा। इनके एमएलए और इनके नेता मंत्री और मुख्यमंत्री ये सब इतने फर्जी हैं। कोई जाता है, अरे भाई साहब हमारी दुकानें तोड़ने का नोटिस, अरे चिंता मत कर, नहीं टूटेगी तेरी दुकानें। और सुबह पहले वो बुलडोजर पहुंच जाता है, कालवाड़ रोड पे 300 दुकानें तोड़ दी। और मैं जब था तो हमने आंदोलन किया, उसके बाद हमने, हमारी सरकार आई तो 700 लोगों को मुआवजा दिया। जोटवाड़ा में दुकान के बदले दुकान दिए, दरवती नदी में मुआवजा दिया हमने, मेट्रो में मुआवजा दिया, खातीपुरा मैंने बचाया था। और अब की बार एमएलए, मंत्री और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सब इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। फर्जीवाड़े का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए इनको। इन्होंने क्या किया कि सबको आश्वस्त कर दिया और सबके बेचारों के टूट गए और दुकानें टूट गई, मकान। सीएम भजनलाल जी तो चैलेंज दिया है कांग्रेस को कि मेरे 1.5 साल कांग्रेस की पूर्ववर्ती जो सरकार ने 5 साल पे पूरी तरह से 1.5 साल बहुत बड़ी भारी है, ऐसी की तैसी कर दी राजस्थान की पूरा की, बहुत भारी है, भारी है। इतना काम हम नहीं कर सकते जो इन्होंने किया है ना कुंडा राजस्थान का, वो 5 साल में हम नहीं कर पाए। हमने तो काम भलाई किया था, चिरंजीवी योजना बंद हो गई, अस्पताल में जाओ ना दवाई दे रहे हैं, ना इलाज फ्री कर रहे हैं, ना और कोई काम कर रहे हैं। तो मनमानी पर आ गए। अब जब मनमानी पर आ गई सरकार, तो अब आप बताइए कब तक बर्दाश्त करेंगे? सरकार से तो मुकाबला तो करना ही पड़ेगा ना। सर आखिरी सवाल, वो प्रताप सिंह खाचरियावास जो सड़कों पर लड़ता है, वो सरकार को झुकाने का दम रखता है, आज फिर अपने घर से स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार सरकार पर हावी भी है और आज खुद अपने घर से पैदल यात्रा निकाला है। क्या आगाज हो चुका है? मैसेज डाला था कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा वहां जाके, मैंने कोई सामूहिक पाठ का नहीं कहा। अब ये हमारे दोस्त लोग, हमारे साथी, कांग्रेस के साथी यदि आते हैं और साथ जाते हैं पैदल, तो वो वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे। मंगलवार शनिवार को हमारे परिवार की तरफ से हम भोजन प्रसादी भी करवाते हैं, हम सबको जो भी आता है, तो मैं कभी उसमें नहीं जाता। आज ये जा रहे तो ये भी मालपुए खा लेंगे, आप भी खा लेना, वहाँ मालपुए भी बांटते हैं, वहाँ पे मालपुए खिलाते हैं हम हर शनिवार मंगलवार को वहाँ, और खाना भी खिलाते हैं पेट्रोल पंप वाला जी। सर आखिरी सवाल, समरावत हत्याकांड में नरेश मीणा को कल जमानत मिलेगी, उसको आप कैसे देखते हैं? नरेश मीणा की जमानत होना बड़ी खुशी की बात है। एक नौजवान जो क्रांतिकारी है, लड़ता है, संघर्ष करता है और दम है नरेश मीणा, उन जमानत की खुशी की बात है। और उनके परिवार के साथ तो बीजेपी वालों ने तो धोखा किया है। बीजेपी वालों ने कहा था मुकदमे वापस ले लेंगे, कहाँ लिए बीजेपी वालों, तो जमानत तो हाईकोर्ट से मिली है। वायरल तो ये हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं वचन देता हूं कि नरेश मीणा को जेल से छुड़वा के मैं दूंगा। ऐसी की तैसी वचन की, मुख्यमंत्री छूटेगी, हाईकोर्ट से छूटे नरेश मीणा, मुख्यमंत्री की मेहरबानी उन छूटे, कहीं बात कर जाओ। प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार अपने मौखिक और दमदार आवाज के लिए जाना जाता है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि नरेश मीणा की जो जमानत उनको मिलनी चाहिए थी, इसी मामले को लेकर आज ये और ये स्मार्ट मीटर को लेकर भी सरकार पर हल्ला बोले। आज ये अपने घर से पैदल मार्च निकाले पेट्रोल पंप हनुमान जी मंदिर। देखते रहिए गोल्डन हिंद के साथ, मैं राकेश लबानिया, जयपुर।